हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो। आज जो हम क्लास 12th के मैट्रिक्स लेसन 3 को पढ़ेंगे। मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो हम समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी। मैट्रिक्स गणित में अभिव्यव एक अदिश राशि का आयताकार संरचना है जिसको बड़े कोष्ठक में रखा जाता है, अभिव्यव कहलाता है। सबसे पहले अभिव्यव की परिभाषा हम जानते हैं कि गणित में अभिव्यव एक अदिश राशि का आयताकार संरचना है जिसको बड़े कोष्ठक में रखा जाता है, अभिव्यव कहलाता है। जैसे में ये 2x2 का जो है क्या है, अभिव्यव है, अभिव्यव है। ये जो है 2x2 का अभिव्यव है। और जो है अभिव्यव हम बना सकते हैं बड़े कोष्ठक के अंदर 3, 4, 2, 6, 7, 8। ये जो है हमारा 2x3 का, ये भी एक क्या है, अभिव्यव है। तो अब जो हम पढ़ेंगे अभिव्यव के प्रकार की, अभिव्यव कितने प्रकार के होते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहला है पंक्ति अभिव्यव। पंक्ति अभिव्यव किसे कहेंगे? वह अभिव्यव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अभिव्यव कहते हैं। वह अभिव्यव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होनी चाहिए उसे हम पंक्ति अभिव्यव कहते हैं। जैसे में सिर्फ एक पंक्ति होना चाहिए, सिर्फ एक पंक्ति, 3, 4, 5, 6। ये बताओ, इसमें जो है सिर्फ एक पंक्ति है इसलिए इसे क्या कहेंगे, पंक्ति अभिव्यव। इसमें कॉलम 2, 4, 5, 6 जितना भी हो जाए, कॉलम से मतलब नहीं है, सिर्फ एक पंक्ति होनी चाहिए उसे हम पंक्ति अभिव्यव कहते हैं। उसके बाद से आता है स्तंभ अभिव्यव, कॉलम मैट्रिक्स। वह अभिव्यव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ अभिव्यव कहते हैं। जैसे में स्तंभ 1, 2, 3। ये बताओ ये क्या है, स्तंभ अभिव्यव है। जैसे में अगला हम देखते हैं 3, 4, 5, 6। ये भी क्या है, एक स्तंभ अभिव्यव। सिर्फ जो है एक जो है खड़ी लाइन है, सिर्फ जो है एक खड़ी लाइन है, इसलिए जो है क्या है, स्तंभ अभिव्यव। पंक्ति में एक जो है पट लाइन होनी चाहिए। अब बताओ पंक्ति अभिव्यव ये 1x4 का है। ये बताओ ये जो है कॉलम अभिव्यव ये जो है 3x1 का है। और ये कॉलम अभिव्यव देखो, रो को सबसे पहले लिखते हैं 1, 2, 3, 4। ये जो है 4x1 का है, इसे हम जो है स्तंभ अभिव्यव कहते हैं। अगला है वर्ग अभिव्यव। वर्ग अभिव्यव वह अभिव्यव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे हम वर्ग अभिव्यव कहते हैं। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग अभिव्यव कहते हैं। जैसे में ये देखो 2x2 का जो है एक वर्ग अभिव्यव है, 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें पट वाली लाइन 1, 2 और कॉलम वाली लाइन, खाड़ वाली लाइन 1, 2। 2x2 का है इसलिए क्या है, एक वर्ग अभिव्यव है। 3x3 में भी जो है एक वर्ग, 3x3। सो 1, 2, 3, 4, 0, 2, -1, 6, 7। ये भी एक क्या है, वर्ग अभिव्यव है। जितनी पंक्तियां हैं उतना ही कॉलम है, इसलिए क्या है, एक वर्ग अभिव्यव है। पंक्ति अभिव्यव जो पढ़ लिए, स्तंभ अभिव्यव पढ़ लिए, वर्ग अभिव्यव पढ़ लिए। अब अभिव्यव के प्रकार में चौथे नंबर पर है विकर्ण अभिव्यव। वह अभिव्यव जिसमें सिर्फ विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव 0 हो उसे विकर्ण अभिव्यव कहते हैं। जिसमें सिर्फ विकर्ण के अवयव जो है अशून्य होने चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। विकर्ण जो है, विकर्ण के अवयव जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन अन्य उसको छोड़कर अन्य अवयव यदि 0 है उसे हम विकर्ण अभिव्यव कहते हैं। तो विकर्ण अभिव्यव की परिभाषा बनता है कि वह अभिव्यव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव 0 हो उसे हम विकर्ण अभिव्यव कहते हैं। तो देखो विकर्ण अभिव्यव की परिभाषा, विकर्ण अभिव्यव की जो है एग्जांपल हो जाएगा। जैसे में देखो विकर्ण 1, 2, 3। अब बाकी अवयव के क्या कर देंगे, बाकी अवयव जो है 0, 0 होंगे। ये सब क्या है, विकर्ण अभिव्यव। 2x2 का ये जो है 3x3 का विकर्ण अभिव्यव है। और ये जो है तुम्हारा 2x2 का जो है विकर्ण अभिव्यव बन जाएगा, इसमें 0, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6 और जो है अन्य अतिरिक्त। देखो विकर्ण जो है शून्य नहीं है, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है। वो जो है विकर्ण, वो उसे जो है हम विकर्ण अभिव्यव कहते हैं। और एक बात और कि विकर्ण अभिव्यव एक वर्ग अभिव्यव होता है। विकर्ण अभिव्यव क्या होता है, एक वर्ग अभिव्यव होता है। तो विकर्ण अभिव्यव की परिभाषा बनता है कि वह अभिव्यव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव 0 होते हैं उसे हम विकर्ण अभिव्यव कहते हैं, तथा विकर्ण अभिव्यव एक वर्ग अभिव्यव होता है।
ये जो एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद से आता है अदिश आव्यूह। देखो अदिश आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह ही है, लेकिन अदिश आव्यूह की बस जो है तुम्हारा विकर्ण का मान जो है एक समान होना चाहिए। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा बनेगी वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो उसे जो है अदिश आव्यूह कहते हैं, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखो अदिश आव्यूह की परिभाषा, वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं, और एक समान नहीं है उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। यदि विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो जाए उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दो, विकर्ण के सभी अवयव 5, 5 और 5 कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पर 0, 0, 0, क्योंकि वर्ग आव्यूह जो है 3x3 का है, विकर्ण के सभी अवयव एक समान है इसलिए इसे क्या कहेंगे अदिश आव्यूह। 2x2 में भी ले सकते हैं, 3, 4, 3, 3 ले लेते हैं, 3, 3, यहाँ पर जगह 0, 0, विकर्ण के सभी अवयव क्या है एक समान है इसलिए क्या है अदिश आव्यूह है। अब हम चलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह के पास। अब जो है 6वें नंबर पर है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव सिर्फ एक एक हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण के सभी अवयव एक एक हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब देखो विकर्ण के सभी अवयव जो है एक एक होना चाहिए। देखो जैसे में जो हम एग्जांपल दे देंगे, जैसे में देखो विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए एक एक होना चाहिए, और बाकी सब समझते हो कि ये विकर्ण आव्यूह है इसलिए अतिरिक्त अवयव क्या होंगे 0, 0 होंगे, इसे हम तत्समक आव्यूह कहेंगे। 2x2 में ये भी जो है तत्समक आव्यूह। देखो विकर्ण आव्यूह कह देने का अर्थ है कि विकर्ण के अवयव होंगे लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य अवयव क्या होंगे 0, 0 होंगे। तो देखो तत्समक आव्यूह की परिभाषा बनेगा वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक एक हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। देखो इसमें भी एक एक है इसलिए ये भी जो है तत्समक आव्यूह है। ये 3x3 का है, ये जो है 2x2 का है। आता है शून्य आव्यूह। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो 0 हो या शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। अब देखो ये 2x2 का जो है हम शून्य आव्यूह 0, 0, 0, 0, 3x3 का यदि हम बनाते हैं तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये जो 3x3 का जो है क्या है एक शून्य आव्यूह है। तो अब शून्य आव्यूह हो गया, तत्समक आव्यूह हो गया। अब जो है हम प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट को पहले जानेंगे, उसके बाद से प्रश्नावली के सवालों को आसानी से हल। देखिए आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अब जो पंक्तियां क्या है स्तंभ क्या है इसको हम समझते हैं। आव्यूह में जो है पंक्तियां क्या है स्तंभ क्या है। अब देखिए 3, 4, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 0, 2, 1 ऐसे दे दिया है। तो देखिए हम इसको जो है कहते हैं रो, इसी को कहते हैं R1 माने पहला रो, और इसको कहते हैं पंक्ति, और इसको कहते हैं R2 का अर्थ होता है दूसरा रो मतलब दूसरा पंक्ति, ये भी जो है आपकी क्या है पंक्ति है। और इसको भी कहते हैं R3 मतलब तीसरा रो 3 या R3। रो मतलब होता है पंक्ति, क्वेश्चन में लिखो तो रो ROW रो मतलब होता है पंक्ति। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। तो ये बताइए पंक्तियों की संख्या कितना है 3। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी 3 क्रॉस। स्तंभों की संख्या गिनते हैं, इसको हम कहते हैं C1 पहला कॉलम, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ के अंग्रेजी में COLUMN कॉलम, इसको कहते हैं पहला कॉलम, इसको कहते हैं C2 दूसरा कॉलम, इसको कहते हैं C3 तीसरा कॉलम। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो कुल मिलाकर कितने कॉलम है 3 कॉलम है। तो 3 क्रॉस 3 पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, दूसरे नंबर पर स्तंभों की संख्या। तो इस आव्यूह की कोटि होगी 3 क्रॉस 3, इसी को हम कहते हैं कोटि। आव्यूह की कोटि होगी 3 क्रॉस 3 की। आव्यूह की कोटि होगी 3 क्रॉस 3 की। मतलब आव्यूह की कोटि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो 3 हो गया। और स्तंभों की संख्या 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो 3 हो गया। तो आव्यूह की जो है कोटि होगी 3 क्रॉस 3। लेकिन ये बताओ, ये जो है पंक्तियों को हम आई से भी दर्शाते हैं। पंक्तियों को किससे दर्शाते हैं? आई।
इसको जो है हम आई से भी दर्शाते हैं, पंक्तियों को हम आई से दर्शाते हैं तथा कॉलम को जो है हम जे से दर्शाते हैं। अब देखिए आई से जो है पंक्तियों को दर्शाते हैं और जे से कॉलम को हम दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है ए बराबर मैट्रिक्स 2 5 19 -7 -35 35 -2 5/2 12 करड़ी में 3 1 -5 और 17 ये जो है दिया हुआ है और हमसे प्रश्न पूछा है कि अवयव की कोटि क्या होगी। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि इस अवयव जो है इसकी कोटि क्या होगी। तो अवयव की कोटि बराबर हम फार्मूला जानते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो सबसे पहले पंक्तियां गिनते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो ये हो गया 3 क्रॉस। अब स्तंभों की संख्या एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। 4 स्तंभ है तो ये हो जाएगा अवयव की कोटि 3 क्रॉस 4 की। तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 4 की। अब देखिए इस अवयव में जो है इस जो अवयव में बताना है अवयवों की संख्या। इस अवयव में कितने अवयव हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल अवयव कितने हैं 12 है। लेकिन हम जो है कुल अवयव जो है इस तरीके से नहीं निकालेंगे। अवयवों की संख्या का फार्मूला होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। यह जो कोटियों का गुणनफल हो जाएगा, कोटियों का देखो अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा कोटियों का गुणनफल, कोटियों का गुणनफल। कोटियों का गुणनफल ही क्या होगा, अवयवों की संख्या होगा। कोटि क्या है 3 क्रॉस 4 मतलब 3 × 4 और 3 चौके 12 हो जाएगा। अवयवों की संख्या क्या होगा 12 मतलब कोटियों का गुणनफल। कोटियों को आपस में गुणा कर दोगे तो गुणा करने के बाद से जो प्राप्त होगा वही कहलाएगा गुणनफल और वही होगा अवयवों की संख्या। मतलब कोटियों का गुणनफल, कोटि क्या है 3 क्रॉस 4 की है तो 3 × 4 तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा 12। लेकिन अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है A13। अब देखो A13 का अर्थ क्या होगा, पहले नंबर पर 1 तो पहले को जो है पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा जो है स्तंभ को दर्शाता है। तो A13 का अर्थ होगा पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम का जो है अवयव बताना है। पहला पंक्ति होना चाहिए और तीसरा कॉलम। तो देखिए पहला पंक्ति तो यही है और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। ये बता पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम ये 19 आ रहा है क्या, देखो पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम में जो 19 आ रहा है तो यह A13 अवयव होगा 19 नंबर होगा। अब देखिए A21 देखिए पहला पंक्ति को दर्शाता है तो दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये है। देखिए 35 आ रहा है क्या, दूसरा पंक्ति है और पहला कॉलम है तो ये आ गया आपका 35। अब देखिए दूसरे नंबर पर A33 को बताना है। A33 मतलब कि तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, पहले को पंक्ति कहेंगे। देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, ये मतलब पंक्ति तीसरा यही है क्या, देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम भी देखना है। तीसरा कॉलम ये है, ये देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, ये जो चौथा तीसरा कॉलम है पहला पंक्ति तीसरा कॉलम ये जो है -5 आएगा। तो A33 का मान हो जाएगा -5। अब देखिए A24 दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम, तो दूसरा पंक्ति माने दूसरा पट वाली लाइन, तो दूसरा पट वाली लाइन यही है क्या, पहली लाइन दूसरी लाइन और कौन सा स्तंभ चाहिए चौथा स्तंभ। तो देखिए ये वाला, तो देखिए ये वाला जाएगा ऐसे और ये वाला जो है इसमें आएगा तो ये जो 12 इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम जो है 12 होगा, ये जो है 12, ये जो है A24 अवयव जो होगा 12 होगा। अब एक जो है लास्ट दिया हुआ है A23 का अर्थ होगा दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। देखिए दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम जाना है, ये दूसरा पंक्ति है तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये 5/2 आ गया क्या। देखिए दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, ऐसे मानो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, देखिए ये जो है 5/2 जो है आ रहा है तो ये बनेगा आपका 5/2। तो प्रश्न संख्या 1 का ये जो है। अब प्रश्न संख्या 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनके संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। मतलब हमको बताना है कि यदि जो है, देखिए एक जो मैं दूसरे सवाल को हल करके मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि कैसे ये होगा। देखो एक अवयव है जिसमें 24 अवयव है तो बताना है कि संभव कितनी कोटियां बनाई जा सकती, किस किस कोटि का जो है अवयव और कितना बनाया जा सकता है। और फिर कह रहा है कि यदि 13 अवयव हो तब कितनी
कितनी बनाया जा सकता है। अब मैं एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल देकर जो तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी इसको हल नहीं कर रहा हूँ, पहले जो एग्जाम्पल देकर मैं समझा देता हूँ। 2, 3, 5 और 6, इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। कुल मिलाकर जो है अवयवों की संख्या जो है 4 है। देखो इसको कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। हम इसको चाहे तो एक तो ये है 2x2 के रूप में है, ठीक है, ये तो 2x2 के रूप में है। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2, 3, 5, 6। एक कितने क्रॉस में कितनी पंक्तियाँ? 1, 2, 3, 4, 4x1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 6, इसको 1x4 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये 4 है तो 2x2 के रूप में हो सकता है, 4x1 के रूप में हो सकता है, 1x4 के रूप में हो सकता है। अब किसी क्रॉस के रूप में हो नहीं सकता और इसकी कोटियाँ नहीं बन सकती। तो देखिए ये 4 है ना, तो 4 को कटाओ, 2 गुणे 2 हो सकता है, 2 दूनी के 4, 4 को कटाओ, 1 गुणे 4 हो सकता है, 4 एक कम में 4, और इसको हम कटा सकते हैं 4 गुणे 1, 4 एक कम में 4, 4 को ऐसा ही कटाना है कि गुणा करने पर यही आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम इसको जो है हल करेंगे। तो हम इसको बस समझाने के लिए हल किए हैं कि ऐसे जो है तुम बना सकते हो कि बताओ इसमें 4 अवयव हैं तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी कोटि बन नहीं सकती है। मतलब 2x2, 4x1 और 1x4 के रूप में बन सकती है। देखिए 2 दूनी के 4, ये बताओ 4 अवयव है तो हमेशा कोटियों का गुणनफल 4 आना चाहिए। तो 4 कम में 4, 1 4 4, 4 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि 24 अवयव है तो ऐसा कोटि बनेगी जिसका गुणनफल क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो हम जो है हल कर देंगे। हल में आपका हो जाएगा 24 अवयव है तो आपका 24 अवयव है तो ऐसा जो कोटि बनाओ कि जिसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ये बताओ 1x24 का बन सकता है, ये 1 बन गया। अगला हो सकता है आपका 24x1 का हो सकता है। दूसरे नंबर पर आपका हो सकता है, देखिए 1x24 का हो सकता है, 24x1 का हो सकता है, कामा कामा लगा कर देंगे। अब देखिए 2x12 का हो सकता है। अब इसी को उलट दो, 12x2 का हो सकता है, 12 दूना के 24। अब बताओ 3 से, 3 8 है 24, 3x8 हो सकता है तो 8x3 भी हो सकता है। 4 से भी कटेगा, 4x6 का हो सकता है तो 6x4 का भी हो सकता है। अब देखो 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा तो 6 से कटा चुके हैं, बस जहाँ से रिपीट कर दिया वहाँ से काम इसका क्या हो गया? खत्म। तो 24 अवयव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के इसे आव्यूह में विभक्त किया जा सकता है। और दूसरा का है कि यदि 13 अवयव है तो कितनी कोटियां संभव है? तो 13 अवयव है तो कितनी कोटियां? अभाज्य संख्या 1 गुणे 13 और ये हो जाएगा तुम्हारा 13 गुणे 1। तो ये बताओ 13 अवयव रहेगा तो सिर्फ 2 कोटियां संभव है। और यदि जो है 24 अवयव रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियां संभव है। अब जो है प्रश्न संख्या हम लोग प्रश्न संख्या 3 है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी? प्रश्न संख्या 2 के ही भांति बस है। अब देखो इसको हम करेंगे संभव कोटियां कितनी होगी? संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है? देखिए 18 है तो ऐसा कटाओ कि 18 से कट जाए, 1 गुणे 18, 18 कम में 18, कमा 18 गुणे 1 भी हो सकता है, 2 से कटेगा 2 9 18 तो 9x2 का भी हो सकता है। अब देखिए 3 से कटेगा 3x6 तो ये 6x3 का भी हो सकता है। और जो 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा तो 6 से कर दिए। तो ये बताओ यदि 18 अवयव है तो 1x18 का, 18x1 का, 2x9 का, 9x2 का, 3x6 का, 6x3 का कोटियां संभव हो सकती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कोटियां संभव हो सकती है। अब यदि जो है इसमें 5 अवयव है तो यदि 5 अवयव है तब संभव कोटियां 5 अवयव के लिए संभव कोटियां क्या हो सकती है? यदि 5 अवयव है तो सिर्फ 2 ही हो सकती है। अब बताओ 5 अवयव है तो क्या हो सकते हैं? 1x5 हो सकता है और 5x1 हो सकता है। यदि उस आव्यूह में 5 अवयव है तो 1x5 का तथा 5x1 का ही सिर्फ संभव कोटि बन सकती है, इसके अलावा और कोटि नहीं बन सकती है। ये जो है प्रश्न संख्या 3 का हल होगा। यदि जो है चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो। और इस सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो, और कहीं से भी क्वेश्चन फंसे उसे पूछने के लिए कमेंट जरूर करो।